अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सहरी का टाइम है और बना लिया था, जो कि अफिया ने बनाया था ना सालन, बस उसको गर्म कर लिया था। मुगलाई बना लिया था, नहीं, फिर से नींद में ऐसा कोई नहीं है। और मुगलाई चिकन का सालन था जिसको गर्म कर लिया था, साथ में वही रायता और मटर पुलाव था, वो भी निकाल लिया था। तो बस सिंपल सी हमारी इफ्तारी थी, इफ्तारी नहीं थी। मैंने कहा ना सोया नींद में। असल में अभी भी मार्केट से आके बैठे हैं वॉइस ओवर करने के लिए, क्योंकि आज भी हम मार्केट गए थे और हम कल भी गए थे। कल वाला व्लॉग आपको आज मिलेगा, तो आज के भी दिन आपको दिखने को मिल जाएगा। हम जरा बाजार गए थे, थोड़ा बहुत सामान लेना था। आज कल ना सिलसिला स्टार्ट हो गया, मतलब जैसे ही 21वां रोज़ा गुजरता है और फौरन मार्केटों के चक्कर लगना स्टार्ट हो जाते हैं। वैसे आप लोगों के चक्कर लगना स्टार्ट हुए हैं या नहीं हुए, कमेंट करके बताएगा। क्योंकि भले एक चीज़ लेनी हो, दो चीज़ लेनी हो या थोड़ा बहुत भी काम करना हो, आपको जाहिर है मार्केट तो जाना ही पड़ता है। वो ना ईद की शॉपिंग स्टार्ट हो जाती है और हमने तो अपनी की हुई होती है। लास्ट मोमेंट पे ये होता है, अब्बू भाई इन लोगों के लिए कुर्ते वगैरह लेने होते हैं, कभी ड्रेसेस लेने होते हैं, कभी किसी को शर्ट लेनी होती है। तो ये वाली चीज़ें जो होती हैं इनके साथ भी हमें जाना पड़ता है। किसी की जूती लेनी है, किसी का कुछ लेना है तो उसके लिए भी हमें जाना पड़ता है। तो क्या कहते हैं, क्योंकि इतने रश में ये लोग जा ही नहीं सकते ना, ये लोग तो बाहर से ही वापस आ जाएंगे। और आज कुछ हमारे साथ भी यही हुआ, हम कल बताएंगे इसकी डिटेल आपको। खैर हम आए थे चेस पे, क्योंकि हमें आलू वगैरह ख़त्म हो गए थे, थोड़ी बहुत सब्ज़ी लेनी थी सैलड वगैरह के लिए, तो वो लेने आए थे। तो हमने सोचा ऊपर भी चक्कर लगा लेते हैं। तो ऊपर ये था, यहाँ पे मतलब जो ज्वेलरी सेक्शन होता है ना, वहाँ पर हम आए थे। हमें कैचर लेने थे, हमारे कैचर का स्टॉक ख़त्म हो गया था और हम लोग इकट्ठे ले लेते हैं कैचर, क्योंकि हम 3 लोग हैं। तो ऐसा होता है ना, 1-2 होने चाहिए, क्योंकि कैचर कभी भी टूट जाता है। हाँ, ये कभी भी धोखा दे जाता है। तो ना हम एक्स्ट्रा अपने बैग में भी लाजमी रखते हैं, कभी ना कभी टूट ही जाता है, ऐसा होता है। घर में भी मतलब एक्स्ट्रा होता है, और बाहर कहीं जाना होता है ना, जैसे हम रेगुलर कहीं निकल रहे हैं, तो एक ना कैचर और कोई पोनी हम ज़रूर रखते हैं अपने पास ना एक्स्ट्रा, क्योंकि कभी कभी ऐसा हुआ है हमारे साथ, इत्तेफाक आपके साथ भी हुआ होगा कि कैचर टूट गया भरे बाजार में, बाल खुले में, अब हम क्या करें ना। तो और हमें आदत नहीं है बाल खोल के लहराते हुए चलने की। या फिर मैं मतलब ड्राइव कर रही हूँ, मेरे बाल खुल गए, मुझे तो इतनी उलझन होती है खुले हुए बालों से ना, तो क्या कहते हैं, वो अजीब ही लग रहे होते हैं, चुभने लग जाते हैं। तो मुझे तो ना कैचर ज़रूरी है, बाल मेरे ऊपर ही होने चाहिए। और अब तो गर्मियाँ स्टार्ट ही हो गई हैं, तो अब तो बस सर पे ही बाल रहेंगे, तो खोलने का तो हाँ मतलब पूरा जोड़ा ही नहीं सर पे ही मतलब पूरे बाल सिमट के हम सर पे ही रख लेंगे कैचर की मदद से ना। तो ऐसे ही होता है। अच्छा खैर, यहाँ पे ज्वेलरी वगैरह अच्छी होती है वाले चीज़ पे, इयररिंग्स अच्छे लग रहे थे और कैजुअल वे की भी होते हैं। और जैसे आपको वो वाले चाहिए होते हैं ना, कौन से वाले होते हैं, जैसे ईद पे चाहिए होते हैं। हाँ खैर, हमें लेना कुछ भी नहीं था, क्योंकि हमने सोचा इस बार मतलब ज्वेलरी नहीं लेनी थी हमें, क्योंकि अभी लास्ट टाइम हमारी इतनी माशाल्लाह शॉपिंग हुई थी। जैसे शादी वगैरह सीजन चल रहा था ना, तो फिर हमारी अच्छी खासी शॉपिंग हो गई थी और हमने एक्स्ट्रा ही इयररिंग्स वगैरह ले ली थी। और अभी हमने मैच करके देखी, तो वो जो बिल्कुल यूज़ की ही नहीं है, ऑब्वियसली वो नहीं है, तो वो हमारी मैच हो जाएंगी इयररिंग्स वगैरह। तो हमें इयररिंग्स तो लेने नहीं थे, लेकिन फिर भी हम चेकआउट तो करेंगे ना। थोड़ा जाहिर से बात है, लड़कियां क्या करें, मजबूर है, मजबूर हो जाते हैं हम ना। खैर मतलब एक ओवरव्यू करना ज़रूरी होता है जब आप घर से निकले हैं ना, तो ये तो चलो इसको भी नज़र मार ही लो, देख लेते हैं क्या वैरायटी आई हुई है। खैर अच्छा खैर, यहाँ पे कैचर्स वगैरह ले लिए थे, ये मैं दिखा रही थी। यहाँ से अच्छी क्वालिटी मिल जाती है और ये बात नहीं होती कि क्वालिटी ख़राब होती है इसलिए कैचर टूट जाता है। नहीं भाई, हो जाता है, बस टूट जाता है। मतलब जाहिर सी बात है, हर वक्त आप सर पे लगा के रखेंगे, कभी उसकी पिन निकल जाती है, कभी वो चटक के गिर जाता है, कभी आप बैठ जाए गलत एंगल से, बैठ पे आपने सर रखा, दाढ़ सानी टूट जाता है, सर पे भी चोट लग जाती है, ऐसे भी होता है, ऐसे होता है। यहाँ पर बस जो है आपको कैचर दिखा रही है, बाकी चीज़ें जो थी वो सब्जी वगैरह, फिनाइल, ये सारी चीज़ें। हाँ, थोड़ी बहुत जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो ले ली थी और फिर रख दी थी अपनी अपनी मकाम और हम घर पे आए। घर पे आने के बाद फ़ौरन से अम्मी ना रोटी बना रही थी। अम्मी ने कहा अभी मत जाना किचन में, पहले मुझे रोटी बनाने दो। और हम लोग अम्मी को कहते हैं, अम्मी आप रोटी बनाती हैं, वो रोटी के ना मतलब वो नहीं, खुश्की जो होती है वो हल्की फुल्की गिरती है चूल्हे के ऊपर ना। तो अम्मी को हम कहते हैं पहले हमें जाने दे, वो नज़र आएगी। अम्मी कहती है नहीं पहले मुझे जाने दो। तो वो पहले से तवा गर्म करने के लिए रखा हुआ था। तो खैर अम्मी आ गई थी और अम्मी साइड पे रोटी बना रही थी, साइड पे जोया ने क्या करा, ये ब्रेड पेटीज फ्राई करने के लिए रख दिए थे, जो कि खोए हुए हमें मिल गए थे हमारे फ्रीजर में। हाँ, खोए हुए बेचारे लापता हो गए थे ना हमारे ब्रेड पेटीज। मैंने बोला चलो बस अभी यही फ्राई कर लेते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे मैं निकाल रही थी खजूरों का पैकेट, ये खोल रही थी, जो कि
के क्या कहते हैं, हमारी कज़न लेकर आई थी ना, ये वो वाला पैकेट है जो सऊदी से आया था, ठीक है ना। तो बस ये मैं निकाल ली थी, मैंने बोला चलो ये निकाल लेती हूँ। और आज बड़ी इंटरेस्टिंग वाली सैलेड बनेगी भाई, ज़बरदस्त वाली। आप लोग बोलेंगे आहा फ्रेशनेस। सबसे अच्छी मुझे यही लगती है, सबसे अच्छी वाकई में अभी यही। और मैंने जोए से कहा ना, अब आखिर के जो दिन है ना, इसमें ना सैलेड ना थोड़ी डिफरेंट बनाओ, वो मत बनाओ जो रेगुलर हम बनाते हैं, क्योंकि बस हम भी बोर हो गए अब उससे। वो सेम तरह के ऑब्वियसली। हाँ, मैंने कहा वो नहीं बनाओ, जरा बिल्कुल चेंज बनाओ। तो आज मैंने बिल्कुल सिंपल बिल्कुल चेंज बनाई थी। अरे सबसे बेस्ट होती है, मतलब ये वाली सैलेड खा के मुझे एकदम से याद आ गया टिक्का होना चाहिए था। हाँ ये तो है, टिक्का या भी शवरमा वगैरह के साथ अच्छी लगती है। क्या बात है, अभी अभी दिखाते हैं आपको। और आप लोग बताइएगा आप लोगों की शॉपिंग कहाँ कहाँ तक पहुंची, मतलब ना अभी बाजारों के आप लोगों ने चक्कर लगाने स्टार्ट किए या नहीं यार? बहुत रश है बाजारों में, मतलब हम तो ना वैसे ही वापस आ गए, मैं आपको क्या बताऊं। खैर बहुत रश है बाजारों में। कल की स्टोरी तो हम कल ही बताएंगे। कल की, आज की स्टोरी हम आपको कल बताएंगे। हाँ, ऑब्वियसली। लेकिन ये है कि रश बहुत ज़्यादा है, और जो भी कोई थोड़ा बहुत सामान आपका रहता है तो प्लीज़ पहले से ले लें जाके। आखिर की तारीखों में तो बहुत रश हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। मतलब 27वें रोजे तक तो आप सोचें कि क्या होगा। उफ अल्लाह। और जिन लोगों ने सैलून जाना है वो अभी से होकर आ जाए। फिर कैसे मेंटेन रखेंगे फेशियल को? है फेशियल तो मेंटेन रह ही नहीं सकता, वो तो रह ही नहीं सकता। आपने 2 घंटे बाद किचन में जाके खड़े हो जाना। हाँ, चूल्हे के आगे सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपका फेशियल जो है मेंटेन रह जाए। हाँ, ये हो सकता है आप अपनी खुद की सफाई रखें, स्किन की मतलब सफाई रखें, और प्रॉपर तरीके से फेस वॉश किया करें 2 टाइम, तो आपका जो फेस है ना वो सही रहेगा। इसके अलावा आईब्रोज पहले से बनवा सकते हैं यार। नहीं आईब्रोज तो अच्छा, खैर ये तो एक अलग ही डिबेट हो गई है। मतलब बाकी की जो सर्विस करवानी है वो पहले से करवा अगर आपको पिछले साल भी हमारी बहुत ख्वारी हुई थी। पता है, मैं पिछले साल का थोड़ा सा आपको सीन बताती हूँ। अभी इतने मैं खजूरें निकाली, इतने मैं पिछले साल का सीन बताती हूँ। पिछले साल हम गए थे काशीस, और हमें क्योंकि तकरीबन 3 से 4 सर्विसेज लेनी थी, अम्मी की भी, मेरी भी और अपिया की भी हमारी सर्विसेज थी, और हेयर कलर भी लेना था, मतलब हमने स्ट्रिकिंग करवाई थी, तो उसमें भी अच्छा खासा टाइम लगता है। हमें मेडी पेडी लेना था, फेशियल करवाना था, मतलब ओवरऑल सब कुछ करवाना था, और कटिंग भी करवानी थी बालों की। तो ना ये सारे काम करवाने थे। हम पता है कब गए, हम चले गए थे, हम घर से निकले 10:30 बजे। हमने बोला चलो हम सबसे पहले होंगे, और जब हम जैसे ही वहाँ पे काशीस पार्लर गए हैं ना, तो वहाँ पे दरवाज़ा खुल नहीं रहा था, क्योंकि औरतें भरी हुई थी, मतलब अंदर बहुत रश था, इतना ज़्यादा रश था कि ना हमने बोला है हम तो इतनी जल्दी पहुँचे, मतलब हम 11 बजे दूर से भी गए थे, जाहिर सी बात है। यहाँ से हम तारिक रोड गए थे नॉर्थ साइड से, और क्या कहते हैं हम वापस भी नहीं आ सकते थे, तो हमने सोचा चलो हम यहाँ पर अब आ ही गए तो सर्विस करवा ही लेते हैं। अब वहाँ पे गए तो वहाँ पे तो हमें प्राइस तो काफ़ी रीज़नेबल लगे थे उस टाइम पे, और जब हम गए तो ना रश बहुत था। खैर हमने अपना पूरा बिल वगैरह बनवा लिया, हमने पूरी स्लिप वगैरह कटवा ली कि इस तरह ये सर्विसेज है। अब वहाँ पे उनके ज़ाहिर है डिपार्टमेंट अलग हैं, मतलब ये हमें पता नहीं था। हाँ, ये हमें पहली बार गए थे, वहाँ पे ना किसी को पता ही नहीं होता आपकी क्या सर्विस है, आपको खुद ही जाके अपनी स्लिप देनी पड़ती है, बतानी पड़ती है। इसमें ज़रा सी ख्वारी हो जाती है, और रश हो तो बहुत ज़्यादा ख्वारी होती है। हाँ, और उसके बाद पता है हम घर कब वापस आए हैं? रात के 2:30 बजे, मतलब हमारी पहली बार हम इतनी रात को वो घर वापस आए थे। अम्मी साथ थी हमारे, हाँ, और हमने भाई को बुला लिया था, भाई बाइक पे थे, हमारी कार के साथ साथ चल रहे थे, इतनी रात का टाइम था। लेकिन ये है कि वो 27वीं शब थी उस दिन। 27वीं शब थी, मतलब देखे जरा। और लेकिन बड़ा मज़ेदार वाला एक्सपीरियंस। लेकिन इस बार मैंने सोचा मैं इस तरह की कोई बेवकूफ़ी नहीं करने वाली। इस बार हम जाने के मूड में ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल जाने के मूड में नहीं है। पहले से बता दिए, इस बार हम कुछ इस तरह कुछ करने के मूड में नहीं है, क्योंकि यार पूरा मतलब 27वीं शब थी, तो हम रात में जाहिर सी बात है जाग भी नहीं सके। रोज़ा अफ्तार पे भी ख्वारी हुई थी वहाँ पे। आप पार्लर में थे, जाहिर सी बातें क्या कर सकते थे आप ना। तो वहाँ पे जबकि वो लोग ना प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इतना रश होता है, आप क्या मतलब नहीं, फिर भी हमने अपनी ही इफ्तारी हमने तो अपनी बाहर से इफ्तारी ले ली। लेकिन ना एक्सपीरियंस बड़ा ही ज़बरदस्त वाला रहा था। सुबह से लेके रात तक हम बैठे हुए थे, अपनी सर्विसेज हो रही थी, लेकिन बहुत टाइम वेस्ट हुआ था। खैर जिसने करवानी है पहले से चले जाए, डरा रहे हैं हम आपको। बाकी भले पता है कोई सा भी पार्लर हो, काशीज हो, कोई सा भी हो, लेविश भी हम जा चुके हैं, वहाँ का भी एक्सपीरियंस ऐसे ही था, और इतनी ही ज़्यादा ख्वारी होती है, मतलब आखिर टाइम तक ना उफ अल्लाह। मतलब अगर आपको सैलून जाना है ना, तो बस ऐसा लगता है अच्छा ये करवाना भी है, मतलब ये लाजमी भी होता है यार। देखो पूरे महीने ना सब लोगों ने पकोड़े वकड़े फ्राई करके अपनी स्किन की ना सत्यानाश किया हुआ होता है, पूरा ऑयल तो ना मतलब फेस पे आ जाता है पकोड़े फ्राई करने से। हाँ, सारे पोर्स आपके ब्लॉक हुए हुए
होते हैं जितने भी होते हैं, और सारी स्किन आपकी ख़राब हुई हुई होती है, तो ये भी कराना ज़रूरी होता है। ये औरतों को ज़रूरी है, करवाना चाहिए, करवाया करे थकन उतर जाती है। लेकिन आपको एक टिप दूँ, बेहतर ये है ईद के बाद करवाएं, ईद पे भी दोबारा आपने किचन में खड़े होना होगा। अच्छा खैर, दावत से फारिग हो जाए उसके बाद जाके अपनी सर्विसेज करवाएं सुकून से। इस बार ना पियर मेरा यही इरादा है, ये राज की बात है, बताइएगा नहीं किसी को कि ना हम पहले सर्विसेज नहीं लेंगे, हम ईद के बाद जाएंगे, ईद के बाद लेंगे, क्योंकि फिर वही है, ईद के बाद वही वाला मुंह हो जाता है अजीब सा। मतलब अजीब सा नहीं यार, हम करवा किस लिए रहे हैं, ताकि हमारी स्किन रिलैक्स हो जाए, हम रिलैक्स हो जाए। लेकिन ईद पे तो 3 दिन आपके या 4 दिन इतने बिजी गुजरते हैं, दावतों में आना जाना इधर उधर, और क्या कहते हैं मेहमान आ रहे हैं, कभी आप जा रहे हैं किसी के घर पे, तो उस सब में ना आप पागल हो जाते हैं। बेहतर ये सिर्फ आईब्रोज करवाइएगा, उसके बाद जाइएगा ईद के बाद सुकून से जाके सर्विसेज करवाइएगा। अच्छा, ये ना रश मिलेगा, ना कोई आपको मतलब परेशानी होगी। हाँ, ये हमारा हिसाब है। वो हमारा हिसाब इस वजह से यूं भी है क्योंकि ऑब्वियसली हमें कुछ मतलब पार्टी शार्टी ये वाला हमारा कोई सीन नहीं है, ठीक है ना। और इसके अलावा ये कि ना हम बड़े सिंपल से रहते हैं, ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, हाँ, हमें कुछ जाना भी नहीं होता, इतना ना ज़्यादा नहीं होता। हमारे यहाँ ज़्यादातर मेहमान आ रहे होते हैं, तो हम वैसे भी घर में सिंपल रहते हैं। हम घर में अब हाँ, जिनकी इवेंट्स होंगे तो फिर उनकी अपने जाहिर सी बात है अपने हिसाब से काम देखिएगा, हम अपना नहीं, हम तो एडवाइस दे रहे हैं यार, हम खुद बहुत घरेलू हैं, तो हम घरेलू वाली एडवाइस दे रहे हैं। हाँ, और घर में क्लेंजिंग वगैरह कर लीजिएगा, कोई भी अच्छा सा शीट मास्क लगा लीजिएगा। और वैसे तो हमारा ये इरादा, हमने बता दिया आपको, ईद के बाद जाके करवाएंगे, अभी तो बिल्कुल भी नहीं, ख्वार होने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। हाँ, अच्छा खैर, बातों में पूरी इफ्तारी तैयार हो गई है, ये तो बताया ही नहीं। सैलेड में क्या किया था, खाली सुमक पाउडर ऐड कर दिया था और लेमन जूस ऐड किया था। सैलेड के लिए बस मैंने खीरा गाजर कट की थी स्टिक्स के अंदर, और वो इतनी अच्छी लगी, मैं क्या बताऊँ आपको, जबरदस्त लग रही थी। इफ्तार टाइम पे ज़बरदस्त हो गया था। और यहाँ पे बादाम का शरबत रेडी हो गया, तो उसमें ज़रा सा मैंने रूह अफ़ज़ा ऐड किया था, उसे हल्का सा कलर देने के लिए, थोड़ा सा डिफरेंट हो गया था, टेस्ट भी अच्छा हो गया था और मज़ीद। और यहाँ पे हैं मीठे वाले रोल, जो कि अपिया बनाना सिखा चुकी हैं, और ये तकरीबन मेरा ख्याल से 1.5 महीने पुराने हमारे रोल हैं। हाँ। और इसको फ्रीज़ किया हुआ था, अब देखें निकाले इसको, बस अपिया ने फ्राई किया, सर्दियों के ज़माने में बनाए थे। और इसको फ्राई किया, फ्राई करने के बाद इसके ऊपर अपिया ने ऐड कर दिया है थोड़ा सा कंडेंस मिल्क और बादाम स्प्रिंकल कर दिए हैं, तो इतने लजीज वाले रोल बन के तैयार होते हैं। गरम खाने में क्या मज़ा है ना, मैं आपको बता नहीं सकती, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और रेसिपी आपको मिलेगी टेस्टी फूड मारिया के ऊपर, टेस्टी फूड विद मारिया के ऊपर। ये मेरा कुकिंग चैनल है, उस पर आपको जाके रेसिपीज़ मिल जाएंगी, मज़े की रेसिपीज़ डेली बेसिस पे वहाँ पे पोस्ट हो रही होती हैं। तो बस ये हो गई थी हमारी इफ्तार, और आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करेगा कि आप लोगों का क्या हर साल का एक्सपीरियंस रहता है पॉलर का, क्योंकि हमारा तो ये बड़ा कुछ सालों से ऐसे ही रहता है। ऑब्वियसली इतना रश होता है ना, तो अब हमने सोचा है थोड़ा इस साल हमने सोचा हम रिलैक्स करेंगे घर पे रिलैक्स करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, और घर में ही हल्की फुल्की क्लेंजिंग कर लेंगे खुद से जो होती है। तो बस इसी के साथ कर देंगे आज के व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।